तो देखो क्लास 10 आज हम जो टॉपिक सीख के चलेंगे ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो। ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो। अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है वो है आपकी हाइट एंड डिस्टेंस। आप ये मान के चलो कि जो 90% क्वेश्चन हैं वो टेन थीटा यूज करके निकल जाते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है हाइट और डिस्टेंस। तो ये होती है हमेशा हाइट और ये होता है हमेशा डिस्टेंस। तो 90% क्वेश्चन आपके टेन थीटा को यूज करके निकल जाते हैं, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टर्न परमानेंटली ब्लैक टेन थीटा एच अपॉन में एक्स होगा। यस सर। टेन की तीन वैल्यूज होती हैं जनरली जो यूज होती है। टेन 30 डिग्री जो होता है आपका 1/√3। फिर होती है टेन 45 डिग्री जिसकी वैल्यू 1 होती है, और एक होता है टेन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो आप 90% केसेस को इससे यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी के केसेस में साइन कॉस या कॉट लगता है, लेकिन हमारे को ये 90% पर फोकस करना चाहिए। पहले हम 90% केसेस को समझ पाएंगे। यस सर। अब जैसे कि कुछ मैं आपके साथ ये क्वेश्चन लेके चलूंगा तो आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो सपोज करो एक टीचर ने आपसे बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम बेस। तो सबसे पहले तो बेस बनेगा और बेस के साथ एक टावर बनेगा। अब आपसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब आप कभी सीधा देखते हो और नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आप एलिवेट करोगे, जैसे पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं एलिवेशन। तो ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी। थीटा ये अल्फा जो मर्जी आप इसका नाम रख लो। इन द सेम वे अगर आप ऊपर देख रहे हो और सीधे से अगर आप नीचे देखते तो नीचे की तरफ देखना ये कहलाता है आपका डिप्रेशन। तो आप इसको बोलते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है जी। अब देखिए आपसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एक बिल्डिंग के टॉप की जिसकी हाइट एच होगी, दो पॉइंट से जिनके बीच का डिस्टेंस जो ग्राउंड से ए और बी डिस्टेंस पर है। मतलब एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ग्राउंड से ए है, और एक पॉइंट है जो डिस्टेंस ग्राउंड पे रखता है वो कितना आपके से बी। मतलब इस टावर से एक पॉइंट का डिस्टेंस ए और एक पॉइंट का डिस्टेंस बी। टीचर कहता है कि अगर एक एंगल 30 डिग्री हो और एक एंगल 60 डिग्री हो, तो अब आप मुझे बताओ कौन सा एंगल 30 होगा और कौन सा 60 होगा। सर एंगल ए 30 होगा ठीक है। और एंगल बी 60 होगा। देखो यहाँ आपको छोटा समझना पड़ेगा, जब आप किसी चीज को दूर से देखते हो तो उसका वो आपकी आंख को बहुत छोटी दिखाई देती है। तो कोई भी चीज आप जितनी दूर से देखोगे वो छोटी दिखाई देगी। मतलब दूर की चीजें छोटी दिखाई देती है, जैसे जैसे आप उनके पास जाते हो वो बढ़ती जाती है। आप किसी यस बिल्डिंग के पास जाओगे तो जब आप किसी बिल्डिंग के पास जाओगे तो बिल्डिंग आपको बड़ी दिखाई देगी या छोटी। सर बड़ी बड़ी दिखाई देगी तो एंगल बढ़ जाएगा। 60 दूर डिग्री। जाओगे तो बिल्डिंग छोटी दिखाई देगी तो एंगल छोटा हो जाएगा। तो छोटा एंगल हमेशा दूर होता है ओके और सर। बड़ा एंगल हमेशा पास में होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो यस छोटा सर। एंगल हमेशा दूर होगा और बड़ा एंगल हमेशा पास में होगा। तो जब कभी टीचर दो एंगल देगी तो बड़ा एंगल हमेशा पास वाला एंगल और छोटा एंगल हमेशा दूर वाला एंगल होता है। यस सर। बस अब आपको इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए पी, इसका नाम रख दीजिए क्यू। अब आप देखो जब आप लगाओगे टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री आप किस एंगल में लगा रहे हो, पी क्यू डी में। ए पी क्यू में। ए पी क्यू के अंदर आप ये ट्राइंगल में टेन 60 लगा रहे हो। यस सर। तो टेन 60 कितना होगा परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन में बेस कितना होगा आपके पास में ए पी। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यस सर। अब टेन 60 की वैल्यू आप जानते हो कितनी है, √3 यस सर। इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना आपके पास है एच अपॉन में ए पी। ए पी कितना आपके पास में ए। क्या था, क्या समझ में आ गई। यस सर। तो आप एच की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो भाई, एच की वैल्यू कितनी है, A√3 है। ठीक है। यस सर। अच्छा अब आप आगे आओगे इन ट्राइंगल। अगला ट्राइंगल क्या ले लिया आपने, बीपीक्यू।
तो ट्राइंगल अगर आप बीपी क्यू लेके चलोगे तो बीपी क्यू में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, आप लेगा 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इज इक्वल टू वही पी क्यू अपॉन में बीपी। Yes, sir. तो 10 30 डिग्री कितना आपका 1/√3 इज इक्वल टू पी क्यू कितना आपके पास में एच Yes, और बीपी कितना आपके पास में बी। तो आपके पास में जो एच की वैल्यू निकलेगी वो कितना निकलेगी बी अपॉन में √3। yes, sir. तो एच की वैल्यू बी अपॉन √3 हो सकती है, एच की वैल्यू कितना होती है ए √3 हो सकती है। Yes, sir. मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो ना आप इसमें। Yes, sir. अब अगर आप मैं कहता हूँ कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा एच इंटू एच, एक जगह पर Yes, हो जाएगा a√3 और एक जगह पर हो जाएगा आपका b√3। कॉन्सेप्ट समझ लो, yes, sir. √3 से √3 कट गया, h का स्क्वायर कितना हो गया ए बी, Yes, sir. और h को क्या लिख सकते हो आप √a भी लिख सकते हो, हाँ या ना। Yes, sir. क्लियर हो गया। Yes, sir. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन समझाता हूँ तुम्हारे को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। हमसे कहते हैं दो पिलर्स हैं, ये क्वेश्चन बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। कहते हैं दो Yes, sir. पिलर्स हैं इक्वल हाइट के, रोड के दोनों साइड लगे हुए हैं, 100 मीटर वाइड रोड है। तो आपने क्या लिखा, सबसे पहले एक 100 मीटर वाइड रोड ले ली, इस 100 मीटर वाइड रोड के ऊपर एक पॉइंट ए और एक पॉइंट आपने बी ले लिया और इनके ऊपर आपने दो पिलर्स बना दिए। इन दोनों पिलर्स की जो हाइट है वो कितनी है आपके पास एच है। Yes, sir. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एट ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो देखिए कोई एक पॉइंट पी है ग्राउंड पर और यहाँ पर अगर आप इनके एंगल ऑफ एलिवेशन नोट करते हो तो एक निकल कर आता है 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। कौन सा 30 होगा कौन सा 60 होगा। Sir, sir, angle APQ 30 डिग्री होगा। अभी समझाया, जो जितना पास होगा वो उतना बड़ा होगा, जो जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा। अभी समझाया है Yes, भाई तुम्हें, ये पी बी से ज्यादा पास लग रहा है या ए से ज्यादा पास लग रहा है। sir, A से ज़्यादा पास लग रहा तो है। जिसके पास है उसका एंगल बड़ा होगा, जिससे दूर है उसका एंगल छोटा होगा। अब अगर ये ए पी आपके पास में कितना है एक्स है, भाई तुम्हारी फिगर के अकॉर्डिंग जो तुम्हें लग रहा है तो वो तो बनाओगे। तुम इस एंगल को 30 लिख दोगे, उसको टीचर नंबर देगा आपको, No, sir. वो कहेगा इसको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं बना। फिर जो Yes, चीज जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ज्यादा छोटा एंगल बनाएगी, पास वाली चीज बड़ा एंगल बनाएगी। yes, sir. तो फिगर के हिसाब से आपका लगना भी चाहिए सही। Yes, sir. अब बीच में पॉइंट बना दिया आपने पी, एक को 60 बोल रहे हो एक को 30 बोल रहे हो, कैसे पॉसिबल है। दोनों बराबर एंगल Yes, होंगे, sir. Yes, sir. लेकिन एक बड़ा एक छोटा, तो एक को पास बनाना पड़ेगा एक को दूर बनाना पड़ेगा। Yes, sir. अब आपसे कहते हैं छोटा डिस्टेंस ए पी, आपने क्या करा ये आपको पता नहीं, इसको एक्स ले लो, तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो गया। तो पूरा अगर 100 है, एक डिस्टेंस आपने एक्स ले लिया, तो ये कितना होगा 100. आपका 100 माइनस एक्स। Yes, sir. बात समझ रहे हो। Yes, sir. अब आपने पहला ट्राइंगल लिया, पहला ट्राइंगल क्या आपके पास में ए पी क्यू, पहला ट्राइंगल आपका ए पी क्यू। Yes, इस sir. ए पी क्यू में आपने लगाया 1060 डिग्री, तो 1060 डिग्री कितना होगा एच अपॉन ए पी। Yes, sir. तो 1060 डिग्री है √3 और ये होगा आपके पास एच अपॉन में एक्स। Yes, sir. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, कितनी निकलेगी एच अपॉन √3, Yes, क्योंकि x ऐसी चीज है जिसे आपने लेट किया था, x आपको फाइंड भी नहीं करना। yes, sir. अगले ट्राइंगल पे आ गए, इन ट्राइंगल बी पी आर, एंगल कितना लगाया आपने 1030 डिग्री। 1030 डिग्री कितना होगा एच अपॉन बी पी। 100 minus. 30 कितना होता है 1/√3। एच ऐसे लिखा रहा, बीपी कितना 100 माइनस एक्स। आपका 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया एच √3। आपने कहा 100 माइनस एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी कितना एच अपॉन √3 इज इक्वल टू कितना आपके पास एच √3। ठीक Yes, है जी। sir. Yes, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लिखा आपने √3,
ये होगा 100√3 और माइनस में h इज इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास h√3 Yes, sir. √3 मल्टीप्लाई में जाएगा 100√3 माइनस h इज इक्वल्स टू कितना बन गया 3h Yes, sir. 100√3 इज इक्वल्स टू 4h 4 से डिवाइड Yes. कर दो 25√3 इज इक्वल्स टू h तो h कितना हो गया 25 Root 3. सीधा सीधा आंसर है आपका Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है Yes, sir. तो मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। Yes, sir. अब इसके आपने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करने इसके अंदर मैंने ना गिने हुए 30 क्वेश्चन इसके मार्क कर रखे हैं Yes, sir. नंबरिंग कर रखी है आपको उसी के अकॉर्डिंग उन्हीं नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ढूंढ लेना है जो आपको लाइन से मिलती है केवल वो कर लेना है थोड़े से क्वेश्चन करो ज़्यादा मत करो कोई दिक्कत नहीं जिनका नंबरिंग है केवल वो कर लो Okay, sir. ठीक है Yes, sir. एनसीईआरटी है ना एक काम करो पहले सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो क्योंकि कल पेपर है ना आपका Yes, sir. तो जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है केवल वो कर लो छोड़ो उनको बुक के वाले क्वेश्चन छोड़ के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर दो उसके आप हाइट एंड डिस्टेंस Okay. के ठीक है Yes, sir. चलो बेटे ऑल द बेस्ट Okay. Bye, sir.